भारत की धरती पर अनगिनत गाथाएं रची गई, लेकिन महाभारत जैसा महाकाव्य और कोई नहीं। यह केवल युद्ध का आख्यान नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म, मोह और त्याग, प्रेम और भक्ति की ऐसी धारा है जो जीवन का मार्गदर्शन करती है। इसकी कथा की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से, जहां महाराज शांतनु के वंशजों में दो शाखाएं जन्मी, पांडव और कौरव। पांडव धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक बने, जबकि दुर्योधन और उसके भाई अधर्म, अहंकार और ईर्ष्या में डूबते चले गए। समय बीतता गया और एक दिन वह क्षण आया जब जुए की क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, राज्य, धन, भाई और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी भी। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, उसके अपमान का प्रयास हुआ, तब पूरी सभा मौन रही। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब चुप थे और दुर्योधन द्रौपदी का चीरहरण करवाने पर अड़ा था। उस समय द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। उसी क्षण यह निश्चित हो गया कि धर्म और अधर्म का संघर्ष अब युद्ध भूमि में होगा। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास दिया गया। वनवास में उन्होंने अनेक कष्ट सहे, किंतु धर्म से विचलित नहीं हुए। श्री कृष्ण समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन देते रहे। द्रौपदी ने उस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने का व्रत लिया और अर्जुन ने शपथ ली कि वह अपने पुत्र अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध अवश्य लेगा। समय बीतता गया और फिर कुरुक्षेत्र का मैदान सजाया गया। दोनों ओर 18 अक्षौणी सेनाएं खड़ी थी। दुर्योधन ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और पांडवों ने धर्म का साथ। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक विकल्प दिया। दुर्योधन ने सेना ली और अर्जुन ने कृष्ण को सारथी चुना। यही निर्णय आगे धर्म की विजय का कारण बना। युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने गांडीव नीचे रख दिया और कहा, मधुसूदन, मैं कैसे इन सब पर बाण चलाऊं? ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का अमर उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। कर्तव्य का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। उठो और युद्ध करो। कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन को पुनः जागृत किया और वह युद्ध के लिए तैयार हुआ। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से रंगी रही। पहले दिन भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए अपराजयी युद्ध किया, लेकिन जब तक वे सेनापति रहे पांडव आगे न बढ़ सके। अंततः अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पर प्रहार किए और भीष्म बाणों की सैया पर लेटे। मृत्यु का वरण करने से पूर्व सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक्षा करने लगे। फिर द्रोणाचार्य सेनापति बने। उन्होंने भी भीषण युद्ध किया, लेकिन जब अश्वत्थामा के नाम पर छल हुआ और द्रोण को यह विश्वास दिला दिया गया कि उनका पुत्र मारा गया है, तब उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण उनका अंत हुआ। युद्ध का सबसे मार्मिक प्रसंग तब आया जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदा। 16 वर्षीय उस वीर बालक ने अकेले महायोद्धाओं का सामना किया, लेकिन द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, शल्य और कृपाचार्य ने मिलकर उसे अधम पूर्वक मारा। यह दृश्य सुनकर आज भी हृदय कांप उठता है। अभिमन्यु का बलिदान धर्म की अग्नि में घी का काम किया। इसके बाद कर्ण सेनापति बने। का और अर्जुन का द्वंद्व महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध था। कर्ण की वीरता अनुपम थी, किंतु जब उनका रथ का पहिया धरती में धंस गया और वे असहाय हो उठे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि यही समय है अधर्म का अंत करने का। अर्जुन ने गांडीव चढ़ाया और कर्ण का वध कर दिया। अंतिम दिन दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध हुआ। दोनों ही महाबली थे, पर भीम ने द्रौपदी की प्रतिज्ञा याद कर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और उसका अंत कर दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान वीरों की लाशों से भर गया। 18 अक्षौणी सेना में केवल कुछ ही योद्धा जीवित बचे। युद्ध समाप्त हुआ, परंतु शांति न आई। गांधारी ने शोक में कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे। उनके हृदय में गहरा पश्चाताप था। उन्होंने सोचा, क्या यह धर्म युद्ध था? यदि धर्म की रक्षा के लिए इतना रक्त बहाना पड़ा, तो क्या यह धर्म की जीत है? तब ऋषि व्यास और श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म का पालन कभी आसान नहीं होता। धर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। यही महाभारत का संदेश है।
यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और अहंकार का परिणाम सदा विनाश होता है। लोभ और मोह का अंत केवल दुख में होता है, किंतु धर्म, सत्य और कर्तव्य का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः वह विजय प्राप्त करता है। गीता का ज्ञान आज भी हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं, यह आज भी हमारे जीवन का आईना है। इसमें हर पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाता है। भीष्म से त्याग, कर्ण से दानवीरता, अर्जुन से पराक्रम, द्रौपदी से साहस और श्री कृष्ण से धर्म का मार्ग। इस प्रकार महाभारत का युद्ध हमें यह सिखाता है कि अन्याय और अधर्म कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः धर्म ही विजय पाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।